आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ये कीमोथेरेपी क्या होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मेरा इस वीडियो के थ्रू और आप लोगों तक जो एक संदेश पहुंचाना है, मेरी जो मुहिम है वो है मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3 मॉडलिटी हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। और मैं आज बात करना चाहूँगा कीमोथेरेपी के बारे में। कैंसर पेशेंट्स को जो हम कीमोथेरेपी देते हैं, ये कीमोथेरेपी क्या होती है, इन कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इन साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। क्या होती है कीमोथेरेपी? कैंसर सेल्स जो बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में डिवाइड हो रही होती हैं, उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए जो दवा दी जाती है उनको बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। उन एंटी कैंसर ड्रग्स को ही हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी एक तरह के रसायन होते हैं जो ज़्यादातर हम नसों के द्वारा देते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम मुंह से भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ हम नसों के द्वारा देते हैं। अब कीमोथेरेपी से होने वाले जो सबसे ज़्यादा होने वाले 5 साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहला जो इमीडिएट कीमोथेरेपी देने के दौरान ही एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो होता है नोज़िया और वॉमिटिंग, जी मचलाना और उल्टी आना। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है कि हमारे शरीर में खून का कम हो जाना। जब भी कैंसर पेशेंट्स को हम कैंसर के लिए दवा देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया। न्यूट्रोपीनिया जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो लड़ने वाली कोशिकाएं हैं वो कम हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और तीसरा एनीमिया, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का और खून का कम हो जाना, उसकी वजह से हमें थकान और कमजोरी रहती है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट, जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं जिनके साथ में हमारे मुंह में छाले होना, मुंह के अंदर होठों का फट जाना, अंदर पेट में दर्द होना, कब्ज रहना और दस्त होना, ऐसी शिकायत रहती है। चौथा, जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और पांचवा, जब भी कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा संख्या में मरना शुरू होती हैं तो हमारे शरीर के अंदर किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं कीमोथेरेपी के, वो आज से 20-30 साल पहले बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल कीमोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है, इन चीज़ों को हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन शरीर में खून की कमी होना, शरीर के अंदर किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ना, और उस वजह से हमारे शरीर में जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन का। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एसाई बेरी। एसाई बेरी फ्रूट, एसाई बेरी फ्रूट्स जो अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे 24 आवर्स बारिश होती है। और एसाई बेरी फ्रूट्स वो फ्रूट है जिसकी ओरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाईएस्ट है। दूसरी चीज़, ये बहुत अच्छा एक इम्यून बूस्टर है। और तीसरी चीज़, जो कीमोथेरेपी की वजह से जो ब्लड के अंदर कमी होती है, इस कमी को दूर करने में, और एक बार यदि आप इसका बहुत लंबे टाइम से सेवन कर रहे हो तो आपके अंदर खून की कमी भी नहीं होगी। तो तीनों चीज़ हैं, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नुकसान नहीं होगा। दूसरा, इम्यून बूस्टर जिससे आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तीसरी चीज़ कि जो ब्लड की आपके शरीर में जो ब्लड की कमी हो रही है, उस ब्लड की कमी को भी पूरा करता है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कैंसर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कैंसर से रिलेटेड फ्री में काउंसलिंग दी जाएगी। और एसाई बेरी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो उसके लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसके लिए रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।